और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जीएस पेपर के लिए हिस्ट्री से। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्न में से कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जो इंडस के समकालीन नहीं थी? मिस्र की इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन और क्रीट सिविलाइजेशन। अगर हम इनके ऑप्शंस देखते हैं तो इसका जवाब आपका डी है। आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? स्क्वायर है, वर्गाकार है, या आपका आयताकार है, या ट्रायंगल शेप में है, या आपका गोलाकार है? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका सी जवाब है, त्रिभुजाकार। तो आप इनके नोट्स बनाते जाइए और आपके एग्जाम में काम आएंगे। बाकी आप कोशिश कीजिए इनको सही करने की। अगर आपको लगता है कि आप इनके जवाब आपको आते हैं, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप इनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब कीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चांदमुद्रो, मोहनजोदाड़ो और बनावली। तो चार ऑप्शन है और इसका जो जवाब है वो आपका ए है, कालीबंगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, किस इंडस वैली साइट से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ डॉगी है, उसके निशान मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चांदमुद्रो और लोथल। तो इसका जो जवाब है आपका वो सी है, चांदमुद्रो। लेटर वैदिक पीरियड पे सवाल है अगला कि इसमें जो आपका पोट्री कल्चर है, मृदभांड संस्कृति है, वो कौन सी थी? ओसीपी थी, पीजीडब्ल्यू थी, दोनों थी, या आपका डी जवाब है? तो इसका जो जवाब है आपका वो पेंटेड ग्रेवेयर है। ठीक है, पीजी डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। तो इन सवालों को आप जो है लिख लीजिए। और अगला है कि हरियाणा स्टेट में पीजीडब्ल्यू, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो चार ऑप्शन है, आलमगीरपुर, भगवानपुर और हस्तिनापुर और आपका है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका है बी जवाब। ठीक है, नहीं, भगवानपुरा इसका जवाब है। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी जवाब नोट डाउन कर लीजिए। और कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक है, तो नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। तो ये तीन तो इसके साथ थे, लेकिन हेरोडोटस नहीं था। इसका डी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फारस मतलब यहाँ पर पर्सिया की बात है, ईरान की बात है। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका डेरियस वन। ठीक है, डेरियस वन, दरिया बाहु वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों के अस्वीकृति। तो चार ऑप्शन है और अगर आपने सुना होगा संलेखना और संथारा का नाम, तो फिर आप इसका जवाब जरूर सही कर पाओगे। इसका जवाब आपका है सी, आत्मदमन। ठीक है, सी जवाब है, आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने शुरू की? सातवत, वैदिकारियों ने, तमिलों ने, अभीरों ने। सातवत वर्ड जब भी आए तो आपने वासुदेव कृष्ण के साथ उनको जोड़ना है। तो इसका जवाब है आपका ए, सातवत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में है? तो इसका जवाब बी है, प्राकृत और अर्धमागधी। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सीधा सीधा जवाब बता देता हूँ, जिससे कि अपने आप नोट्स बना लीजिए। बी ऑप्शन है, प्राकृत एवं अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन ऐसा है जो तीन के समकालीन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ भी मैं जवाब पर आऊँगा, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और मिलिंद, ये परसेनजीत, ये तीनों एक ज़माने में थे। मिलिंद जो है आपका मिनांडर, ये बाद में था लेटर मोरियाज में। तो इसका सी जवाब है, मिलिंद। मिलिंद पन्नो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर
के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ठीक है, इंडिया के दक्षिण में पड़ता है श्रीलंका। तो श्रीलंका में सवाल को थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो वहां पर आपका हीनयान है। ठीक है, हीनयान है आपका ए जवाब। जापान में महायान पहुंचा था, तो जवाब है इसका ए, हीनयान, श्रीलंका। भारत से उत्तर की ओर यानी कि जो इंडिया है उसके नॉर्थ के जो देश हैं वहां पर बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलन में हुआ, उसका नाम क्या है? तो इसका बी जवाब है महायान। महायान इसका बी जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, इन सबके आंसर्स आप नोट डाउन करते चलिए। तो चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य या राष्ट्रकूटों ने? तो ये आपके सोलंकी चालुक्य थे, आपके सोलंकियों ने, चालुक्यों ने। सी जवाब है इसका, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अगला है आपका केवल वह स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है। ठीक है, तो एक हमें सिंगल मिलता है जिसमें अपना मगध का सम्राट कहता है, मास्की, रुमनदेई और क्वीन और भाबरू। अगर आप लास्ट ईयर वाला पेपर देखोगे तो एक मास्की पर क्वेश्चन आया हुआ था, देवानाम पीए वाला, ऐसा ही सवाल था आपका। तो इसका जवाब है डी, भाबरू। भाबरू पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख रोकरिक संगम स्टेट के बारे में हमें बताते हैं। तो कौन से हैं जो संगम स्टेट के बारे में बताते हैं? संगम था ना, चेर, चोला, पांड्या। तो इसका जवाब है आपका सी, सेकंड और 13, सी जवाब आएगा। नोट डाउन करते रहिए, इनके आंसर्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, और ये सब हमने अपनी टेस्ट सीरीज से लिए हैं और 2 दिन के लिए 50% डिस्काउंट हमने कर दिया है और इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? कटफिशस सेकंड, डेमेट्रियस, मिनांडर और कनिष्क। तो इसका जवाब है आपका मिनांडर, मिलिंद, सी जवाब है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के मानसेरा एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ठीक है, मानसेरा और शहबाजगढ़ी ये अशोक के इंस्क्रिप्शन जो पाकिस्तान में है। तो इसका जवाब आपका है खरोष्टी। वैसे तो इसके अशोक के इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी में है मैक्सिमम, लेकिन खरोष्टी में है आपके ये दो। और इंस्क्रिप्शन पर सवाल लास्ट ईयर आया, जैसे मैंने थोड़ी सी देर पहले बात की थी। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? भवन बनाने वाला ऑफिसर, सड़क बनाने वाला ऑफिसर, कृषि विभाग का ऑफिसर या माप तोल का? तो इसका बी जवाब है आपका सड़क बनाने वाला ऑफिसर, सड़क निर्माण अधिकारी। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या है? प्रबुद्ध निरंकुशवाद, पैतृक निरंकुशवाद, और इसका जो जवाब है आपका वो डी है, केंद्रित निरंकुशवाद, क्योंकि हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम हमें अशोक के या मौर्य एम्पायर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? तो इसका सी है आपका मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिल भाषा के शिलापदिक्रम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ का संबंध किससे है? तो इसका बी जवाब है, बॉम्बे वाला यानी कि बौद्ध धर्म। अगला है आपका धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस लैंग्वेज में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली? तो कुरल जो है आपका संगमयुग से जुड़ा हुआ है, तो बी जवाब है तमिल। अगला क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, चोला, पांड्या, कदम? तो आप भी मेरे साथ इनकी जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे याद कर लीजिए। ए जवाब है इसका चेरा। अगला देखते हैं। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और हर्षवर्धन? तो इसका डी जवाब है आपका हर्षवर्धन ने तीन किताबें लिखी थी। ठीक है ना, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। आपको याद होगा, आपने हरियाणा की जीके में भी पढ़ा होगा। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। ठीक है, फाउंडर का पता चल गया। तो उसकी राजधानी का नाम बताएं। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? वैजयंती या वनवासी? सी ऑप्शन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को सेकंड अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन? देखो, सेकंड अशोक कनिष्क को भी कहते हैं, लेकिन कनिष्क ऑप्शन में नहीं है, तो हर्षवर्धन को भी कहते हैं। इसका डी जवाब है, क्योंकि बुद्धिज्म के लिए काम किया था इन्होंने। एरी पत्ती, साउथ इंडिया में एरी पत्ती का क्या मतलब है? जलाशय वाली जमीन, चारागाह वाली जमीन, जंगली जमीन या नन ऑफ दी अबव?
तो इसका जवाब है आपका एरीपत्ती का जलाशय वाली जमीन, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ के मंदिर पर जब हमला हुआ, महमूद गजनवी ने हमला किया 1025 में, तो वहाँ गुजरात का शासक कौन था? भीम वन, भीम टू, मूलराज वन, मूलराज टू। इसका जवाब आपका ए है, भीम वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह, ठीक है, राक्षसों की तरह कल्पना की और जोहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो चोल आर्किटेक्चर है, राष्ट्रकूट आर्किटेक्चर है, विजयनगर आर्किटेक्चर है, या डी है आपका कि नन ऑफ दी अबव। इसका जवाब भी आप नोट कर लीजिए, चोल आर्किटेक्चर, चोल स्थापत्य कला। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके समान समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ठीक है, तो यह एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है। तो ये स्टेटमेंट जो है अल-बरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में इसका जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासभा की कार्यकारिणी समिति, ठीक है, तो ये सवाल आपका साउथ इंडियन हिस्ट्री से है। वारियम, अलुंगड़म और होगा कि पिछली बार उर के ऊपर सवाल आ रखा था, तो महासभा की कार्यकारिणी समिति वारियम कहलाती है, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेख इंस्क्रिप्शन में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ये आपका चोला से है सवाल, चोला पे सवाल लास्ट ईयर भी आया है। तो इसका जवाब है आपका उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, ए ऑप्शन है। और उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में ये आपका लोकल सेल गवर्नमेंट का भी जिक्र है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका डी जवाब है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है, डी ऑप्शन है। और नोट करते जाइए सबको। तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है आपका शिव, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जवाब ए है आपका, वेंगी के चालुक्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचित्र चित या मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाले पल्लव का नाम क्या था? तो महेंद्रवन सेकंड, नंदीवर्मन अपराजित। तो इसका जवाब आपका बी है, महेंद्रवर्मन सेकंड। हुएनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव राजा कौन था? महेंद्रवर्मन और महेंद्रवर्मन टू, नरसिंहवर्मन वन और नरसिंहवर्मन सेकंड। तो इसका भी जवाब आप नोट कर लो, नरसिंहवर्मन वन जवाब है इसका। जब हुएनसांग कांची पहुंचे तो उसका राजपाट वहां पर होता था। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ जो है शेयर किए हैं, और बाकी ये सब हमारे टेस्टों से लिए गए हैं। 2 दिन की हमने सेल भी लगा रखी है 50% डिस्काउंट को लेकर। तो आखिरी में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए जाते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, वो